बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला शान नज़ूल तफसीर कुरान, तफसीर सूरह कारिया। नाजरीन, आज हम सूरह कारिया की तफसीर बयान करेंगे। ये मक्की सूरत है और इसकी 11 आयात हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में क़यामत के होलनाक मंजर के बारे में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल कारिया, खिड़खिड़ाने वाली, दिल दहला देने वाली वो अजीम हादसा। मल कारिया, क्या है वो खिड़खिड़ाने वाली, क्या है वो दिल दहला देने वाली, क्या है वो अजीम हादसा। वमा अदरा का मल कारिया, और तुम क्या जानो कि वो खिड़खिड़ाने वाली क्या है, तुम क्या जानो कि वो दिल दहला देने वाली क्या है, तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियों की मंजर कशी की है और क़यामत को एक अजीम हादसा बयान फरमाया है और इसे दिल दहला देने वाली करार दिया। फिर फरमाया, यौमा यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, यानी उस दिन लोग ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे जैसे पतंगे और चिंगारियां उड़ती हैं, जैसे परवाने उड़ रहे होते हैं। फतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, उस दिन पहाड़ ऐसे होंगे जैसे दुनकी हुई रुई, यानी उस दिन बड़े बड़े दियो हैकल पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें रुई के गालों की तरह टूटकर बिखर कर रेजा रेजा होकर हवा में उड़ रहे होंगे। अगर आपने रुई को उड़ते हुए देखा हो जो बिल्कुल बारीक और जर्रा जर्रा होकर उड़ती है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने क़यामत की तबाही के मंजर को धुनकी हुई रुई की मिसाल देकर समझाया है कि ये पहाड़ जिन्हें आज तो तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, वो रेजा रेजा होकर रुई की तरह बिखर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयतों में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, लेकिन ये खुशखबरी मशरूत है नेक आमाल के वजन से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके अमाल के वजन भारी निकलेंगे, फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, वो दिल पसंद ऐश में होगा। तो यहाँ ज़रा नेक अमाल की कुव्वत का अंदाज़ा लगा लें, यानी वो लोग जिनके नेक अमाल ज़्यादा होंगे उनको कुछ भी नहीं होगा। इससे ज़ाहिर होता है कि एक नेक अमल ज़्यादा मजबूत है एक ताकतवर चट्टान से, क्योंकि क़यामत वाले दिन ताकतवर पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं नेक अमाल करने वाले दिल पसंद जिंदगी में होंगे। तो इससे आप नेक अमल की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस दिन नेक अमाल हमारी करेंसी होगी और यही नेक अमाल हमारे काम आएंगे। और नेक अमाल की कबूलियत के लिए ईमान का होना शर्त है। काफरों के नेक अमाल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना ज़रूरी है, यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और इसी तरह ईमान के दिगर लवाजमात का पूरा होना ज़रूरी है, जैसे अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन का यकीन और यौम आखिरत पर यकीन, अच्छी बुरी तकदीर और दिगर तमाम लवाजमात का पूरा होना ज़रूरी है। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और इसके बरस जिसके अमाल के वज़न हल्के होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, और तुम्हें क्या मालूम ये हाविया क्या है। नारुन हामिया, ये आग है शोले मारती हुई। तिरमिज़ी की रवायत के मुताबिक जहन्नम की आग स्याह है, वो जब जलती है
تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آگ تو ایسی ہے کہ جب جلتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور اگر روشنی میں کوئی ہو تو اسے امید ہوگی کہ کوئی اسے دیکھ لے گا اور بچا لے گا، لیکن جہنم کی آگ سیاہ ہوگی اور گپ اندھیری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔